पहला सीजन हम सब ने देखा है, ये दूसरा सीजन जिस ओर बढ़ रहा है, ये कहानी जिस ओर जाती है, उस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, या कहें कि हुक क्या है? बेसिकली इसको आई थिंक दो तरीके से हम इस दो नज़रिए से इस शो को देख सकते हैं। एक तो ये कि मतलब क्योंकि हमने इतिहास देखा है फर्स्ट सीजन में कि संदीप भैया अभिलाष के मेंटर रहे हैं और अभिलाष ने बहुत कुछ सीखा है संदीप भैया से, लेकिन संदीप भैया निकाल नहीं पाते हैं। पीसीएस अफसर है लेकिन वो आईएएस जिस कद के लिए वो पहुंच लगा रहे थे वहाँ नहीं पहुंचे हैं। और अब सेकंड सीजन में अभिलाष अफसर बन चुका है, जो हमने फर्स्ट सीजन में भी देखा था, एक झलक मिली थी उसकी। डीएम बन चुका है वो। डीएम बन चुका है। और यहाँ पे आकर के हम देखते हैं कि जो मेंटर और मेंटी का जो ओहदा है वो अभी भी अभिलाष जैसे सेकंड सीजन में देखते हैं तो उसको अभी भी आदर्श मानता है। जैसे हम एक फर्स्ट एपिसोड अगर आपने देखा है तो उसमें एक वो बात कहता है कि अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। वो जानता है कि संदीप जो कर रहा है वो ठीक कर रहा होगा, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अभिलाष के ऊपर चैलेंजेस हैं, मतलब वो जिस तरह से जिस नज़रिए से चीज़ों को देखता है, जिस तरीके से अपने तरीके से जिस तरह से चीज़ों को करना चाहता है और जिस ब्रॉड पर्सपेक्टिव में वो सोच रहा है, संदीप भैया के उनके विचार कहीं मिल नहीं रहे हैं। और ये टकराहट ही इस पूरे सीजन का क्रक्स है। दूसरा एक अभिलाष के पर्सपेक्टिव में भी समझा जा सकता है इसको कि जैसे कि ये कह सकते हैं कि दोस्ती जो है, बिकॉज इसका एक यूनिवर्सल इमोशन जो है वो अभी भी दोस्ती है, जो फर्स्ट सीजन में भी था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन जो इमोशनल और जो फ्रेंडशिप का जो क्रक्स है, जो रिलेशनशिप है, वो मेंटेन है। इसलिए एक कॉमन फैक्टर मिलता है फर्स्ट और सेकंड सीजन में भी, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी सा इंटेंस हो चुकी हैं। तो अभिलाष जो डीएम बन चुका है, वो दोस्ती उसकी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से वर्क करती है, जो संदीप भैया के साथ है, और एक दोस्ती कैसे अफेक्ट होती है जो उसके प्रोफेशन से बाहर है। तो इनको दोनों नज़रियों से वो किस तरह से उनसे फेस करता है और दूसरों पर उसका क्या असर होता है उसके उस पद का, तो ये दूसरा उसका एक इमोशनल क्रक्स है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ हम इस पूरे सीजन को देख सकते हैं। सनी, आपसे बात करते हैं तो कभी कभी सनी भैया निकल जाता है और संदीप हिंदुजा निकल जाता है ना। कैरेक्टर और आप गड्ढमड हो गए, और बहुत कम एक्टर्स को ये सौभाग्य मिलता है कि वो एक ऐसे किरदार को निभाएं कि किरदार बड़ा हो जाए, सड़क पे निकलें और लोग किरदार का नाम लें। उस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा आप, क्योंकि आई एम श्योर वो इमोशनल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। बिल्कुल, और आप चाहें तो संदीप सनी भैया हिंदुजा भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी कि उससे वो एक किरदार के नाम से जानता है। तो इसमें सिर्फ सनी हिंदुजा की इसमें जीत नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर वो किरदार के नाम से अगर मुझे जाना जा रहा है तो उसका थोड़ा परसेंटेज होगा मेरा, लेकिन जो लिखा गया है, जो मेरा जेन्युइनली मानना है कि जो हीरो होते हैं, जो रूट्स होती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, वो राइटर्स होते हैं, है ना। तो जो लिखा और पिरोया जो हमारे मेन आदमी बैठे हैं, वो उनकी जीत है। जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑफ कोर्स, जिन्होंने ट्रस्ट करके लगाए ये सारी चीज़ें, अपना हार्ट एंड सोल लगा के, एंड नॉट ओनली डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, बट ऑल्सो ऑल दी टेक्नीशियंस। दिखते, देखो मैं हमेशा से बोलता आता हूँ कि दिखता एक चेहरा है, लेकिन उस एक चेहरे के पीछे 5000 लोग हैं। तो ये उन 5000 लोगों की जीत है। और एज एन तो एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप हो दिख रहे अकेले, लेकिन आपके पीछे वो 5000 लोगों का आश्वासन है, विश्वास है, वो आपको उस पे खरा उतरना है। और उसके बाद अगर कहीं थोड़ी बहुत जान बची कुची है, तब जाके शायद आपका अपना वो आता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये मुझे कैरेक्टर के नाम से जाना जा रहा है तो ये हमारी एज अ टीम जीत है। और ये चीज़ें इतनी प्यार से, इतनी बखूबी से रीच हो पाई हैं, इतनी अच्छी से इसे बनाया गया है कि ये एक सौभाग्य की बात है कि एक लाइफ में किसी को इस तरीके का सौभाग्य मिले कि उसे एक कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। एंड इट्स अ विक्ट्री इन इटसेल्फ, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल
to have been able to play this role and people calling me by the name of Sandeep. I am only grateful. बहुत सारे सीन्स पर बात की जा सकती है, पर सबसे पहले सबसे पॉपुलर सीन सीजन 1 का, बारिश हो रही है, सनी हिंदुजा या संदीप भैया भीग रहे हैं और पता नहीं लग रहा है कि आसमान रो रहा है कि वो रो रहे हैं या देखने वाले लोग रो रहे हैं। वो सीन जैसे मैं शुरू आपसे करना चाहता हूँ, उस पर फिर आपसे, इन्होंने लिखा और आपने निभाया। वो सीन जो लिखा, मतलब जिस तरह से आपने लिखा था, आपने ये सोचा था कि जितना इम्पैक्टफुल वो बनेगा। संतोष हुआ वो सीन देख करके, और इसके अलावा भी जो भी सीन्स आपने लिखे, जिस रूप में वो बाद में आए, सबसे पसंदीदा सीन्स में वो कौन से हैं सबसे? नहीं, मैं इस सीन का थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा कि ये पेपर पे ये सीन में संदीप भैया नहीं थे फर्स्ट इनिशियल स्टेज में। जब वहाँ पे सेट पे आई थिंक सनी की और अप्पू का डिस्कशन हुआ, क्योंकि सनी शूट कर ही रहे थे, और तो ये डिस्कशन हुआ कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये होना चाहिए। ये स्क्रिप्ट में पहले उस सोच पर नहीं था ये। अब इसे मैं अप्पू को भी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने वहाँ पे तुरंत मुझे ऐसा लगता है ये अप्पू का ही आइडिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अप्पू का आइडिया था वहाँ पे कि संदीप भैया को वहाँ पर होना चाहिए। फिर एक तो दूसरा ये भी था कि अप्पू को बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं, तो बारिश बहुत अच्छी फिल्म आता है। तो मैं भी अक्सर, जब हम तो काम करते ही रहते, तो मैं उसको बोलता नहीं इसमें भी बारिश डाल ले क्या, तो और उसको क्या है कि अप्पू को बजट भी मिल जाता है, क्योंकि उसने एक दो बार अच्छी बारिशें कर ली हैं। तो वो अप्पू ने बोला कि मैं उसमें बारिश करना चाहता हूँ, तो मुझे लगी, तो मैं पहले ही रेडी हो गया था, हाँ बिल्कुल करते हैं इसमें। फिर ये हुआ कि जब सनी को ये हुआ कि संदीप भैया को वहाँ रखते हैं, तो जब ये एडिट पे तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, पर क्योंकि मैं वो सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि लिखा इसलिए नहीं था कि अरे जब अगले एपिसोड में पहुंचते हैं तो पता चलता संदीप भैया जा चुके हैं। तो जब ये सीन मेरे पास आया, जब एडिट पे अप्पू ने मुझे भेजा, तो मेरे और अप्पू के बीच बात हुई, और संदीप भैया शुरुआत से ही दिख रहे हैं वहाँ पर, और अच्छा है, उनका इम्पैक्ट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर हमको फील हुआ कि यार एक जो धक है ना, वो फील नहीं हो रहा। तो फिर तो मैंने बोला अप्पू को कि यार अप्पू एक काम करते हैं कि इसको एंड में रखते हैं, संदीप भैया के लास्ट में दिखे, वो जो लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए। और अप्पू और मैंने डिस्कस हुआ, और फिर अप्पू ने उस चीज़ को किया, और मुझे लगता है कि वो सीन शायद पूरे एस्पिरेंट 1 सीजन का सबसे बेस्ट सीन है। मतलब ये क्रेडिट मैं अप्पू को देना चाहूंगा। ये आप लोगों को वो सीन पसंद है? मैं क्रेडिट अप्पू और दीपेश दोनों को देना चाहूंगा, क्योंकि ये सोचना, चलो, और उसके पहले मैं थोड़ा बैकड्रॉप दे दूं। दीपेश हमारे सेट पे नहीं रह पाए थे बिकॉज ही वॉज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उनका तबीयत ठीक नहीं थी, और हम लोग मिस कर रहे थे दीपेश को। इनफैक्ट आप दीपेश को भी याद नहीं होगा, मैं मिला नहीं था दीपेश से, मेरी शायद बात भी नहीं हो पाई थी बिकॉज इज नॉट वेल, बट मैं हमेशा सेट पे बोलता था कि यार दीपेश आ पाएगा, हम मिल पाएंगे कि नहीं। एंड अप्पू ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट कि दीपेश है नहीं, अब हमें ही करना है, तो वो वाली चीज़ें भी थी। बट बाद में जब ये शूट वूट हुआ, एडिट के टाइम पे जो इन्होंने ये किया, अप्पू ने वो उस वक्त डिवाइस किया कि वो ऐड किया सीन उस वक्त, जो भी डिस्कशन करके, लेकिन जो इन्होंने बाद में डिस्कशन करके उसका ऑर्डर जो भी किया, सो ये क्रेडिट ये टीम को जाता है, अप्पू, दीपेश एंड द एंटायर टीम जो वो मतलब वो फैसला मुझे लगता है कि, और मतलब वही शायद उसका सबसे हाईलाइट सीन है। मतलब वो सीन, और जब अभिलाष दौड़ता है, मुझे लगता है कि वो पूरा आई थिंक मतलब सबसे बड़ा इमोशन है सीजन 1 का, अभिलाष का भागना और संदीप भैया को उस बरसात में रोना। तो ये मतलब हाँ, ये अप्पू का इसमें काफ़ी क्रेडिट है, और ये पूरा जिस तरह से आया है ये बहुत ही कमाल। इसलिए मैं पहले में निराश था कि अरे जब अप्पू ने जब वो आया तो बात हो रही थी, अप्पू ने संदीप भैया को भी डाला है, मैं अरे नहीं यार उसको तो अगले सीजन में उस तरह से आना था, तो बोला नहीं अच्छा लग रहा है, फिर अप्पू ने एडिट भेजा, तो फिर वो डिस्कस हो, तो मुझे लगता है वो कालजयी सीन है, मतलब वो बहुत ही अच्छा। और सनी ने तो जिस तरह से मतलब एक्चुअली वो जो आपने बोला ना कि आसमान रो रहा है या संदीप भैया रो रहे हैं या दर्शक रो रहा है, तो एक्चुअली वो है, वो सीन वो कालजयी है, वो एक्चुअली मेरा फेवरेट सीन है वो।